तो मेरे दोस्तों स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों आजकल आप यूक्रेन रशिया वॉर में नो फ्लाई जोन वर्ड को बार बार सुन रहे हैं। तो आखिर ये नो फ्लाई जोन वर्ड है क्या, इसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने वाला हूँ। जेलेंस्की बार बार नेटो को क्यों बोल रहा है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित कर दो, अब तो रशिया से हमको बचा लो। तो हम नो फ्लाई जोन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि नो फ्लाई जोन में यूक्रेन में रशिया का क्या प्रभाव पड़ेगा, नो फ्लाई जोन लागू हो जाने के बाद जेलेंस्की की क्या रणनीतिक कार्यप्रणाली होगी और यहाँ पे कैसे जियोपॉलिटिक इन्वॉल्व है। इन सब बातों को मैं बड़े आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। जितने भी नेटो कंट्रीज है उनके रिटायर्ड सोल्जर्स, रिटायर्ड अफसर खुद ही वॉलंटियर्स कर रहे हैं कि हम यूक्रेन में जाके लड़ेंगे, चाहे हमारी सरकार वॉर डिक्लेयर ना करे। हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी से जो हमारी वॉर एक्सपीरियंस है ये शेयर करेंगे यूक्रेन सेना से और रशियन से लड़ेंगे। पहले ही हजारों की संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स रवाना हो चुके हैं, ये सब हेल्प करने के लिए जाएंगे यूक्रेनियन सेना की। इनका ये कहना है कि ये पूर्ण रूप से यूक्रेन सेना की मदद करेंगे। इनका ये भी कहना है कि इनका सरकार डरपोक है और ये सेना हेल्प करेंगे क्योंकि ये डरपोक नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली अमेरिकन सोल्जर्स ही आ रहे हैं, बहुत सारे यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भी है, यहाँ तक कि जापान के भी कुछ रिटायर्ड सोल्जर्स भी जा रहे हैं वहाँ पे। ये सब लोग अब यूक्रेन की जो कॉल है टू फॉलन वॉलंटियर्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और यूक्रेन की तरफ लड़ने के लिए सभी कूद पड़े हैं। अब यूक्रेन को ये बात पता है कि इतने सारे सोल्जर्स फॉरेन से यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हैं और अगर इनके ऊपर बॉम्बिंग हुई ना तो अमेरिकन सरकार पे भी आएगा बहुत ही बड़ा प्रेशर, ना कि केवल अमेरिकन सरकार बल्कि अन्य देशों से आए हुए वो के सरकार पे भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ना कि केवल यहाँ पे आपके नागरिक बल्कि जिन सोल्जर्स ने सर्व किया आपकी आर्मी को वो यहाँ पे मारे जा रहे हैं और उनके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ करो। तो यूक्रेन की सरकार बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इन सब फाइटर्स को देखकर अब कॉल दे रही है नो फ्लाई जोन की। यूक्रेन को तो ये पता है, देखो एक बार के लिए यूक्रेन बच जाएगा अगर ये फॉरेन फाइटर्स हेल्प करता है यूक्रेनियन सेना की, और अगर नो फ्लाई जोन लग जाए तो रशियन एयरफोर्स बॉम्बिंग नहीं कर पाएगा, जिसके उपरांत रशिया को जमीनी लड़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब यूक्रेन ये कह रहा है नो फ्लाई जोन अगर नेटो यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है तो एक बार के लिए शायद हम यूक्रेन को बचा भी लेंगे। तो ये नो फ्लाई जोन होता क्या है, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसका मतलब ये है कि नेटो सिंपली ये कह दे कि यूक्रेन के ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट जिसको नहीं है उड़ने की इजाजत वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि नेटो ये कह दे कि रशियन फोर्सेस को हम ब्लॉक कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। अच्छा, तो ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद भी अगर पुतिन भेज दे अपना एयरक्राफ्ट तो क्या होगा। तो इस केस में नेटो को अटैक करना होगा रशिया के फाइटर जेट को, और अगर मान लीजिए नेटो ने अटैक कर दिया रशिया के फाइटर प्लेन को, उनकी एयरफोर्स को नुकसान होता है बिकॉज ऑफ नेटो। तो पुतिन ने साफ साफ ये कह रखा है नो फ्लाई जोन को मैं मानूंगा एक डायरेक्ट वॉर, इससे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 वॉर इस बार न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। रशिया को जब लगेगा कि सारे देश मिलकर उसको अटैक करने वाली है तो रशिया बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करेगा। ऑलरेडी इन्होंने अपने न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट में रखा है। तो आपको क्या लगता है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।